फंक्शंस से रिलेटेड हमारा चैप्टर में हम चालू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है यह समझते हैं। न्यूटन ने सबसे पहले इस चीज को डिवाइस किया था। न्यूटन के अकॉर्डिंग न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी, फर्स्ट प्रिंसिपल न्यूटन ने ही डेवलप किया था। और सर आइजैक न्यूटन इसलिए महान फिजिक्सिस्ट के अलावा महान मैथमेटिशियन भी थे। और डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस उन्हीं का प्रोडक्शन है, उन्हीं का योगदान है हमारी लाइफ में। तो देखते हैं, अगर फंक्शन fx, इफ fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफाइंड ओवर एन इंटरवल, suppose a comma b, and c belongs to a comma b, c एक नंबर है जो इंटरवल a comma b में है। और तो हम c पर then the derivative of a function at c, x is equal to c, is denoted by f dash c। तो फंक्शन का डेरिवेटिव f dash c है। हम फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू x इज इक्वल टू c पर डेरिवेटिव निकाल कर उसे लिखते हैं f dash c। fx का डेरिवेटिव लिखते हैं f dash c। डेरिवेटिव क्या होता है यह समझने के लिए हम यह समझते हैं। सबसे पहले आप y इज इक्वल टू fx को देखते हैं। y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, fx x का फंक्शन है, इसे हम डिनोट कर रहे हैं y से। इसका ग्राफ भी प्लॉट करते हैं हमेशा हम। और यदि हम देखें कोई फंक्शन है x पर, उसकी वैल्यू fx है, हम चाहते हैं x प्लस dx पॉइंट पर उसकी वैल्यू x प्लस dx, अगला पॉइंट है काफी पास में, लेकिन यहां पर उसकी वैल्यू f ऑफ x प्लस dx होगी। यानी ये वैल्यू अगर y है तो अगली वैल्यू को हम y प्लस dy लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x में चेंज हुआ है, x की वैल्यू इंक्रीज हुई है, x प्लस dx हो गई है, तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, y प्लस dy हो जाएगी। dy पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन dx तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू का इंक्रीमेंट लेते हैं हम। तो इस तरह से हम फंक्शन को लिख सकते हैं y प्लस dy, यानी y की नई वैल्यू हो जाएगी y प्लस dy। y की वैल्यू में चेंज आएगा dy, तो y की वैल्यू हो जाएगी y प्लस dy। दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ y। यानी फंक्शन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं x प्लस dx पर, यानी नए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं हम x प्लस dx पर। यदि हम रूल को फॉलो करें तो dy की वैल्यू निकाली जा सकती है। dy की वैल्यू निकालने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो y प्लस dy माइनस y, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस dx माइनस f ऑफ x। और यदि इसे हम dx से डिवाइड करते हैं, dx से डिवाइड करते हैं, तो इससे कहेंगे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस dx माइनस f ऑफ x अपॉन dx। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है, लिमिट dx टेंड्स टू 0 होती है। यानी हम x में जो चेंज लेते हैं वो इनफाइनाइटली स्मॉल लेते हैं। डिफरेंशियल x बोला जाता है ऐसे, डिफरेंशियल x। dx का मतलब होता है, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो d इंटू एक्स का मतलब, dx का मतलब d इंटू एक्स ना होकर डिफरेंशियल x होता है। d यहां एक नोटेशन है, dx का मतलब डिफरेंशियल चेंज इन x, यानी x की वैल्यू में बहुत ही स्मॉल पॉसिबल चेंज, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को हम डिफरेंशियल चेंज बोलते हैं। और डेल्टा x एक
फाइनाइट चेंज होता है, फाइनाइट चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, और वहीं पर dx इज इक्वल टू इन्फानाइटली स्मॉल चेंज इन एक्स। तो इन्फानाइटली स्मॉल चेंज इन एक्स होता है dx, और उसी तरह से इन्फानाइटली स्मॉल चेंज होगा y में, तो वो होगा dy। तो dy बाय dx जो होगा व्हेन x dx टेंस टू 0, इसे हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं और इसे फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं और उससे हम डिनोट करते हैं f डैश x से। और किसी पॉइंट पे रिफाइन करना चाहते हैं तो वो f डैश c हो जाएगा। तो हम देखते हैं किस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। ये पहली मेथड थी डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने की। तो हम इसको अप्लाई करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स पर सपोज। तो y प्लस डी वाई हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, डी वाई की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस साइन एक्स, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट यदि हम निकालना चाहते हैं तो डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा लिमिट dx टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन dx। dx टेंड टू 0 पर हमें इसकी लिमिट निकालना होगी और हम इससे फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने की फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को आप ध्यान से समझिए। कोई भी फंक्शन y होता है, अगर हम x की प्लेस पर x प्लस डी एक्स लिख देंगे तो y के प्लेस पे हो जाएगा y प्लस डी वाई, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा dy। तो dy जो भी मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा जिसमें f ऑफ x प्लस डी एक्स होगा माइनस f ऑफ x होगा, और dx से फिर से डिवाइड करेंगे, लिमिट dx टेंस टू 0 लिखेंगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होती है। आपको बहुत सारे एग्जांपल आप मिलेंगे आपको बुक्स में, लेकिन हम केवल यहाँ पर एक ही एग्जांपल यूज कर रहे हैं और इसी एग्जांपल को समझते हुए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको लिमिट निकालना जरूरी है, लिमिट निकालते हुए आना चाहिए। तो हम यहाँ साइन एक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन एक्स प्लस डी एक्स यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन एक्स अपॉन डी एक्स, लिमिट dx टेंस टू 0। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पर साइन ए प्लस बी फॉर्मूले में, dx टेंस टू 0। इफ dx टेंस टू 0 यह क्या होगा हम देखते हैं। dx टेंस टू 0 है तो cos dx हो जाएगा 1, dx टेंस टू 0 है तो cos dx हो जाता है 1। तो यहां क्या होगा आप देख सकते हैं, cos dx अगर 1 होता है तो sin x माइनस sin x ये हो जाएगा 0, और cos x sin dx अपॉन dx, तो हम जानते हैं कि sin dx अपॉन dx लिमिट dx टेंस टू 0 होती है 1, ये स्टैंडर्ड लिमिट है हमारी। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है, यदि आप sin x इंटू cos dx माइनस 1 लिख लें प्लस cos x इंटू साइन dx अपॉन dx लिख लें, और लिमिट आपको पता ही है dx टेंस टू 0 है, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, और 0 इंटू साइन एक्स ये भी हो जाएगा 0, साइन dx अपॉन dx लिमिट dx टेंस टू 0 ये हो जाएगा 1। तो राइट साइड में हमारे पास बचेगा केवल cos x। देखिए साफ ध्यान से देखिए, cos dx हो जाएगा 1, dx टेंस टू 0 तो cos dx टेंस टू
1 लिमिट dx टेंस टू 0 पर यह 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो sin x इंटू 0 0 हो गया। cos x बचेगा क्योंकि sin dx अपॉन dx भी हो जाएगा 1, लिमिट dx टेंस टू 0 पर यह होता है 1। हम पूरे की लिमिट निकाल रहे हैं यहां पर, तो यह अपने आप में एक नया फंक्शन हो गया, यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, क्योंकि dy बाय dx कोफिशिएंट लिया है हमने, और दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह डेरिवेटिव है, तो यह एक नया फंक्शन बन गया है जिसे हम f डैश x कहते हैं, यानी fx का डेरिवेटिव जो भी होता है उसे f डैश x कहा जाता है। यह हमारा नोटेशन है, हम इसे f डबल डैश x भी कहते हैं, f ट्रिपल डैश x भी कहते हैं, और कभी कभी हम y1 y2 भी कहते हैं, इसे y1 भी कहते हैं, और dy बाई dx भी यही होता है, f डैश x भी यही होता है, y1 भी यही होता है। और इससे हम अगर कहें तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y यानी फंक्शन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी x के रिस्पेक्ट में y में जो चेंज हो रहा है उसका रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन यह किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर निकाला जा सकता है, जैसे x पर। तो इसी तरह से हम किसी भी फंक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हैं f डैश x क्या होगा, f डैश x होगा f ऑफ x प्लस dx माइनस f ऑफ x अपॉन dx लिमिट dx टेंस टू 0। dx की जगह h भी लिखा जा सकता है, और x की जगह हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं, सपोज c इज एनी वैल्यू इन द इंटरवल, तो इससे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, लिखा जा सकता है dx इसको h भी, यानी h टेंस टू 0 हो जाएगा वहां पर फिर, और ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h। x की पर्टिकुलर वैल्यू हमने यूज करी है, यानी c यूज किया है, तो वो हो जाएगा f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव एट x, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू c, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इसे भी कहते हैं, इसे डेरिवेटिव भी कहते हैं, ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं,